जबलपुर से पधारे हमारे श्री वीरेंद्र शास्त्री जी। आपने उनको कई बार सुना है। बहुत ही सुमधुर कंठ वाले और बहुत ही सरल भाषा शैली का अपनाने करके आत्मसात कराने वाले उनके अंदर योग्यता मैं मानता हूँ। आप उनको सुनेंगे वेद प्रचारक के रूप में, मुख्य विद्वान के रूप में। हमारे बिजनौर से आए हुए श्री योगेश दत्त जी, पंडित जी बहुत लंबे समय से यहाँ पर आते रहे हैं। आप उनके सुमधुर कंठ को सुनेंगे, उनका सहयोग देंगे। सुभाष आर्य जी ढोलक वादक हैं। आप सबका यहाँ पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। और उस परमपिता परमेश्वर की महती कृपा मानता हूँ मैं कि ऋषि दयानंद के उपकारों से, उनके ऋण से पूर्ण होने के निमित्त यह जो कार्यक्रम किया गया है वह सहजता से संपन्न होगा। आप बहुत कुछ लेकर के जाएंगे, ऐसी मेरे को विश्वास है। बहुत ही शुभकामना आप सबको जो यहाँ सज्जन पधारे हैं, अपना समय निकाल करके और आत्मिक उन्नति करने के लिए, कुछ सामाजिक उन्नति करने के लिए, कि किस प्रकार से हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से इस समाज के अंदर सुरक्षित रहें। हमारा दायित्व है, आज हम पर ये जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस समाज को बहुत ही सुव्यवस्थित बनाने के प्रयास करते रहें। इसमें मैं श्री योगेश दत्त जी और उनके सहयोगी सुभाष आर्य जी से प्रार्थना करूं कि आप 1 घंटा तक अपने सुमधुर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय श्री योगेश दत्त जी आर्य। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नः इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा य करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। हे प्रभो तेरी शरण में हम सदा आते रहे, गीत तेरे प्रेम से बस मिल के सब गाते रहे। ओम तेरा नाम है पिता सब सुखों की खान है, भूर यूं कहते पिता तू प्राणियों का प्राण
हे वाचस्पति हे वागीश्वर, हे प्राणों के प्राण, हमको तो प्रभु ये वरदान। हे वाचस्पति हे वागीश्वर, हे प्राणों के प्राण, हमको तो प्रभु ये वरदान, हमको तो प्रभु ये वरदान। हे वाचस्पति हे वागीश्वर, हे प्राणों के प्राण, हमको तो प्रभु ये वरदान, हमको तो प्रभु ये वरदान। वात हमारा हो ओजस्वी, नेत्र हमारे हो तेजस्वी। वाक हमारा हो ओजस्वी, नेत्र हमारे हो तेजस्वी। श्रवण करें शुभ श्रोत्र हमारे, स्वस्थ घ्राण हो प्राण तपस्वी। श्रवण करें शुभ श्रोत्र हमारे, स्वस्थ घ्राण हो प्राण तपस्वी। बाहुओं में श्रम शक्ति यश हो, मस्तिष्क में सत्ज्ञान, हमको तो प्रभु ये वरदान, हमको तो प्रभु ये वरदान। हे वाचस्पति हे वागीश्वर, हे प्राणों के प्राण, हमको तो प्रभु ये वरदान, हमको तो प्रभु ये वरदान। नाभि केंद्र निरोग रहे नित, हृदय स्नेह श्रद्धा से पूरित। नाभि केंद्र निरोग रहे नित, हृदय स्नेह श्रद्धा से पूरित। रोग मुक्त हो कंठ माधुर्य, कर कर तल कर पृष्ठे परहित। रोग मुक्त हो कंठ माधुर्य, कर कर तल कर पृष्ठे परहित। करुणा सिंधु करुणा कर दो हम पर करुण निधान, हमको तो प्रभु ये वरदान, हमको तो प्रभु ये वरदान। हे वाचस्पति हे वागीश्वर, हे प्राणों के प्राण, हमको तो प्रभु ये वरदान, हमको तो प्रभु ये वरदान। हे वाचस्पति हे वागीश्वर, हे प्राणों के प्राण, हमको तो प्रभु ये वरदान, हमको तो प्रभु ये वरदान। उमंग भरी शुभ शांति विराजे, सुख संपदा चहु दिश साजे। उमंग भरी शुभ शांति विराजे, सुख संपदा चहु दिस साजे। भरो भव्य भक्ति जीवन में, प्रमुदित हो मन मंगल गाजे। भरो भव्य भक्ति जीवन में, प्रमुदित हो मन मंगल गाजे। दशो दिशाएं सुख बरसाएं हम पर हे भगवान, हमको तो प्रभु ये वरदान, हमको तो प्रभु ये वरदान। हे वाचस्पति हे वागीश्वर, हे प्राणों के प्राण, हमको तो प्रभु ये वरदान। हमको तो प्रभु ये वरदान। हे वाचस्पति हे वागीश्वर, हे प्राणों के प्राण, हमको तो प्रभु ये वरदान, हमको तो प्रभु ये वरदान। हे ज्योतिर्मय विश्व विधाता, दुर्गुण दुरित दूर कर
ज्योतिर्मय विश्व विधाता, दुर्गुण दुरित दूर कर त्राता। चले सदा कल्याण मार्ग पर, ऐसी बुद्धि दे दो दाता। चले सदा कल्याण मार्ग पर, ऐसी बुद्धि दे दो दाता। जब तक जीवन स्वस्थ रहे तन, जब तक जीवन स्वस्थ रहे तन, कर प्रेमी परित्राण। हमको दो प्रभु ये वरदान, हे वाचस्पति हे वागेश्वर, हे प्राणों के प्राण। हमको दो प्रभु ये वरदान, हमको दो प्रभु ये वरदान। हे वाचस्पति हे वागेश्वर, हे प्राणों के प्राण। हमको दो प्रभु ये वरदान, हमको दो प्रभु ये वरदान। आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान आचार्य श्री वीरेंद्र शास्त्री जी, आर्य समाज जींद शहर के सम्मानीय प्रधान श्री युक्त राजवीर आर्य जी, सम्मानीय मंत्री जो आज शाम तक पहुंचेंगी, किसी कारणवश उनको बाहर जाना पड़ा, आदरणीय श्रीमती विनीता आर्या जी, कोषाध्यक्ष सम्मान्य श्री नरेश आर्य जी, सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, दूर से पास से इस सत्संग प्रकोष्ठ में समुपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन वृद्ध, वंदनीय पूजनीय माताओं, सौभाग्यवती बहनों और देश के दिवाकर प्यारे बच्चों, मेरे पश्चात बहुत सुंदर प्रवचन आप हम सब सुनेंगे। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कुछ मांगा है, और मांगना भी वही चाहिए जो उसके पास है। परमात्मा हमारी माँ है, परमात्मा हमारा पिता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आत्मा का और परमात्मा का संबंध पिता पुत्रवत है। तो पुत्र पिता से मांग सकता है, अपनी आवश्यकता की वस्तु मांगेगा उसके पास जो नहीं है, और पिताजी समर्थ है उसको देने में। तो इसमें कुछ चीजें मांगी हैं, और वही मांगा है जो आप संध्या में रोज मंत्रों में मांगते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उससे शक्ति मांगी, बाहुओं में बल दो, परमात्मा पुरुषार्थ करे। हमारी आंखों में तेज हो, वाणी में ओज हो, हमारे कान सदा तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा को सुने, आंखें तेरी महिमा को देखें, इस प्रकार का। और फिर कहा कि प्रभु सुख भी देने वाले तुम ही हो। स्व माने सुख स्वरूप परमात्मा। परमात्मा तो सुख देता है, पर दुख कहां से आता है? दुख भी परमात्मा देता है। एक गीत अक्सर सुनते हैं, सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, छोड़ू में किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। बस यही थोड़ा सा फर्क, इसको बदल दे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, पर मजबूरी है कि दुख भी भोगना पड़ता है, इसलिए वो भी प्यारे हैं। और मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि दोनों हमारे ही हैं, हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए हम बच भी नहीं सकते दुख से। ये दुख हमने पैदा किया है, दुख परमात्मा ने नहीं दिया है। सुख स्वरूप जो है उसके पास दुख आएगा भी कहां से?
एक बार सूरज की शिकायत करने के लिए अंधेरा परमात्मा के पास गया और जाकर के बोला, जी सूरज मुझे बहुत तंग करता है, मुझे नहीं ठहरने देता, मैंने क्या बिगाड़ा है उसका, उसे जरा समझाओ, मुझे तंग ना करे। तो थोड़ी देर के बाद में परमात्मा ने सूरज को बुलाया और बोले, तू ये बता, तू अंधेरे को क्यों परेशान करता है? सूरज कहने लगा, प्रभु अंधेरा, मैंने तो आज तक उसके दर्शन ही नहीं किए। बोले नहीं, अभी आया था, शिकायत करके गया। तो बोले, आपने सुन ली उसकी शिकायत? बोले, सुननी पड़ती, कह करके गया है। तो वो कह गया कि मैं तंग करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं उसे तंग नहीं करता, तो अब पता कैसे चले? साहब ऐसे करो, जरा मेरे सामने बुला लो एक बार। अच्छा, सूरज के सामने अंधेरा आ जाएगा क्या? जैसे सूरज के सामने अंधेरा नहीं आ सकता, ऐसे ही परमात्मा भी स्वयं सुख स्वरूप है, उसके पास दुख का लेश भी नहीं है। ये परमात्मा ने सारी दुनिया बना करके दी सब जीवात्माओं के लिए और विशेष करके मनुष्यों के लिए। जब तक इस प्रकृति के पदार्थों का सदुपयोग करता रहेगा तब तक तो सुख मिलेगा, और जब प्रकृति के पदार्थों का दुरुपयोग करने लगेगा, प्रकृति का अधिक दोहन करने लगेगा, बस तभी इसको दुख मिलने लगेगा। अच्छा बच्चों, रसगुल्ले अच्छे लगते हैं ना? सुख मिलता है उनसे, पर कब तक मिलेगा? एक खाओ, दो खा लो, तीन खा लो, और ज्यादा से ज्यादा 4 खा लो, और अगर 25-30 पर हाथ फेर दें तो जिससे सुख मिल रहा था उसी से। तो ये रसगुल्ले दुख के लिए तो नहीं बनाए तो सुख के लिए हैं, पर जब हम ही दोहन करने लगे, हम ही जो है अधिक उसका दुरुपयोग करने लगे, तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए उस सुख स्वरूप परमात्मा ने ये सारी दुनिया बना करके दे दी और मनुष्य की झोली में डाल दी। कवि ने एक गीत और लिखा है, मैं आपकी सेवा में उसको भी निवेदन करना चाहता हूँ। इस गीत में ये मांग की थी कि दुर्गुण दुरित दूर कर त्राता, तो हमारे दुर्गुण सब दूर कर दे, जो दुरित है वो दूर कर दे। भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। सब भद्र भावनाएं, सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो। भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। सब भद्र भावनाएं, सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो। भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। अज्ञान अविद्या के चक्कर में फंस न जाऊं, अज्ञान अविद्या के चक्कर में फंस न जाऊं। हे प्रेरक देव मेरे मन के अंधेरे हर दो, हे प्रेरक देव मेरे मन के अंधेरे हर दो। सब भद्र भावनाएं, सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो। भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, दुरितों को दूर
वासनाओं की सेना आके रोके, जब विषय वासनाओं की सेना आके रोके, कर दूं परास्त संयम की शक्ति ईश्वर दो, कर दूं परास्त संयम की शक्ति ईश्वर को। सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, मैं अपनी लाभ हानि को तेरी प्रेरणा से, अपनी लाभ हानि को तेरी प्रेरणा से, अपनी लाभ हानि को तेरी प्रेरणा से, प्रभु तेरी प्रेरणा से अच्छी तरह से समझूं, बुद्धि मुझे प्रखर दो, अच्छी तरह से समझो बुद्धि मुझे प्रखर दो। भक्त भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, अब दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। कट्टर दिलों के अंदर भी प्रेमी प्रेम भर दूं, कट्टर दिलों के अंदर भी प्रेम प्रेम भर दूं, वाणी में दो मधुरता करुणा भरी नजर दो, वाणी में दो मधुरता करुणा भरी नजर दो। सब भद्र भावनाएं मेरे हृदय में भर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो, भगवान सारे दुर्गुण दुरितों को दूर कर दो। ये दुरित क्या है? इसका अर्थ अन्य आचार्यों ने किया है, जीवन की उन्नति में जो बाधाएं हैं उन्हें दुरित कहते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका अर्थ किया है दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख, ये दुरित है। बात उन आचार्यों के भी ठीक है, और महर्षि दयानंद का ऋषित्व तो इसी में है कि वो जहाँ सामान्य मनुष्य के समझ में ना आ सके उसको फिर अर्थात करके लिख देते हैं। तो दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख। अब ये दुर्गुण क्या है, दुर्व्यसन क्या है और दुख क्या है, ये भी समझना पड़ेगा। अंदर से पैदा होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, झूठ की भावना, ये सारे जो हैं दुर्गुण, ये जीवन की उन्नति में बाधाएं हैं। वैसे काम, क्रोध, इनके बिना भी काम चलने वाला नहीं है, लेकिन ये एक नियम में बंधे हुए होने चाहिए। यदि इनको धर्म के साथ जोड़ा जाएगा काम को, तो वो कामनाएं बन जाएंगी, सब कामनाएं बन जाएंगी। और यदि काम को धर्म से अलग कर दिया तो काम वासनाएं बन करके वो जीवन को गर्त में मिला दिया। क्रोध भी, बिना क्रोध भी काम चलने वाला नहीं है, लेकिन क्रोध कौन सा क्रोध होना चाहिए, जिसे मन्यु कहा है, रोज प्रार्थना करते हो मन्यु मई देहि, मन्यु रसी मन्यु मई देहि। आचार्य जी अपने यहाँ धर्माचार्य जी में इनका
संबोधन करना भूल गया था, क्षमा चाहूंगा। बड़े विद्वान हैं और सौभाग्य है आपका कि यहाँ पर ये विराजमान है और आपको यज्ञ के समय बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, गृह सूत्रों का, दर्शनों का। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 2 गुण जो है वो भी जीवन की उन्नति में बाधाएं हैं। प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु ये भी हमारे जीवन में न आए। और दूसरा है दुर्व्यसन। बच्चों से भी कहूँगा, आप सबसे भी कहूँगा, दुर्व्यसन है जिन्हें हम अपने आप चिपका लेते हैं बाहर से। जैसे पुरुषों में बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, गुटखा, ये सब दुर्व्यसन है। जुआ, ताश, ये सब दुर्व्यसन है। पिज्जा, बर्गर, पेप्सी, कोला, सब दुर्व्यसन है। ये फास्ट फूड पर ज्यादा जी रहे हैं आजकल के लोग, शहरी ज्यादा हो गए इस तरफ। गांव के लोग तो अभी बेचारे अपने चूल्हे के बने हुए भोजन में संतुष्ट रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। दुर्व्यसन जीवन की उन्नति में बाधक है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर बिगड़ जाता है तो फिर धर्म का कार्य करने की सामर्थ्य नहीं रहती। तो ये भी हमारे जीवन में ना आए। और तीसरे हैं दुख। दुख भी 3 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख जो अंदर से पैदा हो जाते हैं, जैसे टीबी हो गई, कैंसर हो गया, ये सब आध्यात्मिक दुख। और आदि दैविक दुख जो देवताओं से प्राप्त होते हैं। देवता भी दुख दे देते हैं, जब रुष्ट हो जाते हैं देवता तो दुख देते हैं। अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, ये सब देवता हैं। अग्नि, अच्छा अग्नि के बिना काम चलेगा क्या? जीवन देती है अग्नि। परमात्मा ने ऐसी अग्नि स्थापित की है कि हमारा जीवन ठीक चल रहा है। एक अग्नि तो हमारे पेट में भी उसने स्थापित कर दी है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। अगर ये गड़बड़ हो जाए तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। एक अग्नि इस धरती पर दी है जिसमें हम भोजन बनाते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। एक अग्नि परमात्मा ने समुद्र में दी है, जिसे बड़वाग्नि कहते हैं। आप देखते हैं जितनी नदियां हैं संसार की, सब समुद्र में मिलती हैं, पर कभी उसमें बाढ़ नहीं आती। उसको नियंत्रित करने के लिए भी अग्नि स्थापित कर दी परमात्मा ने। एक अग्नि परमात्मा ने अंतरिक्ष में दी है। ये जो बिजली कड़कती है, इसके बिना भी काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सूरज जो है अपनी किरणों के माध्यम से धरती के ऊपर जो जल है उसको ऊपर ले जाता है। आदित्य से इसलिए कहते हैं कि वो ले जा रहा है। तो नाले का पानी भी ले जाता है, गंदे नाले का भी, और फूलों के अंदर जो रस है उसमें से भी ले जाता है, समुद्र में से भी ले जाता है। अच्छा, तो गंदे नाले का पानी तो गंदा ही होगा ना। अगर वो ऐसे ही बरस जाए तो भयंकर दुर्गंध पैदा हो जाएगी। इसलिए परमात्मा ने बिजली पैदा की है उसमें, और उस बिजली के कितने वोल्टेज हैं आपके पास कोई पैमाना नहीं है उसे नाप सके। उसे बिजली कड़कती है और जोर से कड़कती है। जो उसमें वेस्ट मटेरियल गया है उसे जला करके राख बना देती है, और जब वो धरती पर बरसता है तो खाद का काम करती है। तो अग्नि के बिना भी जीवन चलने वाला नहीं है, पर जब अग्नि कांड हो जाता है तो दुख मिलता है ना उससे। ये परमात्मा के बाण हैं। बाणों से परमात्मा दंड भी देता है और रक्षा भी करता है। रक्षा तो सबकी कर रहा है, पर दंड उसको ही दे रहा है जिसको उसके माध्यम से मिलने वाला है। जल देवता है, जल के बिना भी काम चलने वाला नहीं है, पर जब बाढ़ आ जाती है तो उसे दुख भी मिल जाता है। सबको नहीं मिलता ना।
जिनको मिलना है उन्हीं को मिलता है। अच्छा, हवा के बिना भी काम नहीं चलेगा, पर जब तूफान आ जाता है तो उससे दंड भी मिल जाता है। तो ये देवताओं के द्वारा मिलने वाला दंड है। इन देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए ये देव यज्ञ करना बहुत जरूरी है, अग्निहोत्र जिसको कहते हैं। अच्छा, तीसरे प्रकार के दुख हैं जो भूतों से मिलते हैं, भौतिक। अच्छा, भूत देखे बच्चों आपने? भूत है नहीं देखे? और यही दिखाते हैं आपको, तो डरोगे तो नहीं? अच्छा चलो। अच्छा, मनमोहन सिंह जी जो हैं वो क्या हैं? भूतपूर्व प्रधानमंत्री है ना, भूतपूर्व शिक्षक है। तो भूत सब है जो थे, अब नहीं है, ठीक है ना, उसको कहते हैं भूत। दूसरी बात यह है, भू माने होना, भू माने पैदा होना, जो पैदा हुए हैं और वो दुख देते हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है, छिपकली है, ततैया है, भेड़िया है, शेर है, इनसे भी भूत माने प्राणी। तो इन प्राणियों से भी हमें दुख ना मिले, अर्थात त्रय ताप भी दूर हो जाए, तीनों प्रकार के दुख भी दूर हो जाएं, दुर्व्यसन भी हमारे पास ना आए और दुर्गुण भी हमारे अंदर पैदा ना हो। ये प्रार्थना परमात्मा से की है। ऐसी प्रार्थनाओं को परमात्मा सुनता है। अच्छा, बार बार जब इन बातों को दोहराएंगे तो हम उन जो बुरी आदतें हैं उनको हम छोड़ेंगे। ये परमात्मा के पास अर्थात उसकी उपासना करने का लाभ होता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए न जाने क्या क्या मांगते हैं भगवान से, उनकी नहीं सुनता हूं। एक ने तो शमशान घाट में लकड़ी की टाल खोल ली। बच्चों को सुना रहा हूं ये कहानी। अच्छा, लकड़ी की टाल खोल ली, टाल माने दुकान। तो किसी ने कहा भैया तो यहाँ क्यों खोल रहा है, अगर शहर में कहीं ले जाए तो जो चूल्हे में लकड़ी जला करके भोजन बनाने वाले हैं वो वहां से खरीदेंगे और भी अपने काम के लिए लकड़ी खरीद लेंगे। यहाँ शमशान घाट में तो अपना सब इंतजाम करके लाते हैं पहले से ही। वो कहने लगा मैं तो भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ, मेरी सुनेगा। अब क्या प्रार्थना कर रहा है? दीपक जला रखा थाली में और आरती उतार रहा है कृष्ण जी की। विनती सुन लो हे गोपाल, मैंने खोल ली लकड़ी की टाल, ऐसी कृपा करो गिरधारी, चले यहाँ भयंकर बीमारी, मरे यहाँ लाखों नर नारी, सब लकड़ी बिक जाए। और सारी दुनिया को मार करके और कुछ पैसे कमाने के चक्कर में लग रहा है। इसे ये पता नहीं कि चारपाई कमाने के चक्कर में पता नहीं कब चारपाई पर लेट जाता है बूढ़ा होकर के, फिर उठा भी नहीं जाता है। इसलिए धन तो कमाएं पर पुरुषार्थ से कमाएं। पुरुषार्थ से जो कमाया हुआ धन है उसे अर्थ कहते हैं, और जो बिना पुरुषार्थ के छीन झपट करके धोखे से, छल से, प्रेत से, बेईमानी से, ब्लैक मार्केटिंग से जो भी धन इकट्ठा किया जाता है वो अनर्थ का कारण बनता है। इसलिए उस परमात्मा को सदैव ध्यान में रखकर अपने कार्यों को करें। एक कहने लगा जी हमने तो कभी आज तक वो देखा नहीं, सिद्ध करो कि ईश्वर है। तो मैं ये गीत सुना रहा हूं, पहले उसके बाद में कुछ बात करेंगे। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं। देखता सब कार्य सबके, आप दिख पाता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में
दिख पाता नहीं, सृष्टि में व्यापक प्रभु है। सूर्य की रश्मि में, विद्युत की कड़कों में है। सूर्य की रश्मि में है, विद्युत की कड़कों में है। अग्नि की ज्वालाओं में भी उष्णता पाता नहीं, सृष्टि में व्यापक प्रभु है। दृष्टि में आता नहीं, देखता सब कार्य सबके। आप दिख पाता नहीं, सृष्टि में व्यापक प्रभु है। खांड के मीठे फले में, नीम की कड़वाहट में। कान के मीठे पना में, नीम की कड़वाहट में। है खटाई में भी लेकिन, है खटाई में भी लेकिन, रस में ललचाता नहीं, सृष्टि में व्यापक प्रभु है। दृष्टि में आता नहीं, देखता सब कार्य सबके। आप दिख पाता नहीं, सृष्टि में व्यापक प्रभु है। दृष्टि में आता नहीं, सृष्टि में व्यापक प्रभु है। जड़ जगत चेतन जगत का, एक वो ही नाथ है। जड़ जगत चेतन जगत का, एक वो ही नाथ है। जड़ जगत चेतन जगत का, एक वो ही नाथ है। रचता टिकाता है सभी को, खुद रचा जाता नहीं, सृष्टि में व्यापक प्रभु है। सृष्टि में आता नहीं, देखता सब कार्य सब। आप दिख पाता नहीं, सृष्टि में व्यापक प्रभु है। जलचरों को, थलचरों को, नभचरों को रात दिन। जलचरों को, थलचरों को, नभचरों को रात दिन। देता खिलाता है सभी को, आप कुछ खाता नहीं, सृष्टि में व्यापक प्रभु है। सृष्टि में आता नहीं, देखता सब
दूध में घृत की तरह और तिलों में तेल सा। दूध में घृत की तरह है और तिलों में तेल सा। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, सृष्टि में आता नहीं। देखता सब कार्य सबके, आप दिख पाता नहीं। सृष्टि में व्यापक और देखता सब कार्य सबके, आप दिख पाता नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं देख पाते हम आंखों से। दर्शन का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं। दर्शन का अर्थ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती बताते हैं कि किसी भी वस्तु के गुणों को ठीक ठीक जान लेने का नाम दर्शन है। अच्छा, कभी कभी ये कहते हैं कि जरा देखना इसमें सब्जी में नमक मिर्च ठीक है या कम अधिक है। ये कहते ना देखना, तो देख करके बता देंगे। तो कहते हैं चख करके देखो, इसका मतलब चख कर जीभ भी देखती है। कोई चीज सुगंधित है या दुर्गंधित है तो उसको ना जीभ देख सकती है, ना आंख देख सकती है, उसे नाक देख सकती है। सूंघ करके देखो, नाक से भी देखते हैं। कोई चीज ठंडी है, गर्म है, कठोर है, नरम है, खुरदरी है, चिकनी है, छू करके देख लो। इसका मतलब त्वचा भी देखती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सब चीजें आंखों से नहीं देखी जाती। अगर डॉक्टर के पास जाकर के कहें डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर के दिखाओ कैसा है और कितना बड़ा है, कैसे रंग का है, दिखा सकते हैं? तो कहोगे डॉक्टर साहब तुम्हें मजाक सूझ रहा है, हमें तो बहुत पीड़ा हो रही है। तो जैसे दर्द नहीं दिखाया जा सकता। बच्चे भूख लगती है, मम्मी से कहते हैं मम्मी भूख लगी है, रोटी दो। मम्मी कह दिखाओ कितनी बड़ी है, उतनी बड़ी रोटी बना करके दे देंगे। भूख नहीं दिखाई जा सकती, ये अनुभव करने की चीज है। परमात्मा को भी आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। उन विषयों से बाहर कुछ भी नहीं देख सकती। परमात्मा इंद्रियों से देखे जाने की चीज नहीं है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा सबके ऊपर है, संसार के प्राणी मात्र के ऊपर है। चाहे कोई उनका उपकार माने या न माने, लेकिन ऋषि दयानंद ने सबका उपकार किया है, सबका उपकार किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोगों, ईश्वर के नाम पर लड़ाई झगड़े मत करो। तुम जो अलग अलग नामों से मानते हो, ये सब नाम परमात्मा के हैं, पर ये अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। परमात्मा एक ही है। वेद कहता है एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधाय करोति। परमात्मा एक है। हाँ, ये उपनिषद का है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ये है विवेक का कि परमात्मा एक ही है। और ये कहते सब, ये जितने धर्म गुरु भी बने हुए या नए नए भगवान अपने आप को घोषित करने वाले भी यही कहते हैं कि सबका मालिक। अच्छा, सबका मालिक एक है, तो ये इतने मत मतांतर क्यों हो गए? ऋषि दयानंद ने मत मतांतर कह दिया इन सबको। मत मतांतर का अर्थ ही ये है
मत माने विचार, तो मत मत में अंतर है, इसलिए ये मत मतांतर हैं। एक का विचार दूसरे के विचार से नहीं मिलता, इसलिए मत मतांतर हैं। और सब अलग अलग मत वालों ने अपना एक एक अलग भगवान भी गढ़ लिया। कोई कहता है 7वें आसमान पर रहता है, कोई कहता है 4थे आसमान पर रहता है, कोई कहता है क्षीर सागर में रहता है, कोई कहता है वो कैलाश पर्वत पर रहता है, कोई कहीं मानता है, कोई कहीं मानता है। इन 7वें आसमान वालों की बात एक बार पंडित रामचंद्र देहलवी का शास्त्रार्थ था किसी पौराणिक से, तो मौलवी से, तो मौलवी से पूछा, मौलवी ये बताओ कि तुम्हारा खुदा रहता कहाँ है? बोले मियाँ 7वें आसमान पर रहता है। 7वें आसमान पर रहता है? आसमान तो खाली जगह को कहते हैं, फिर वो रहता कैसे है? बोले तख्त पर विराजमान है। अच्छा ये बताओ कि खुदा पहले था, दुनिया खुदा ने बनाई? बोले जी हाँ खुदा ने बनाई। तो कहने लगे ये बताओ कि वो तख्त पहले था या खुदा पहले था? अब अगर कहे कि तख्त पहले था तो खुदा से पहले कोई और था जिसने तख्त बनाया, इसका मतलब दुनिया खुदा ने तुम्हारे वाले ने नहीं बनाई। बोले मियाँ कुछ और पूछो। अगर वो ये कहे कि तख्त बाद में आया और खुदा पहले था, तो जब तक तख्त नहीं था तब तक खुदा किस पर बैठा रहता है? तो मियाँ और पूछो। बोले चलो और पूछते हैं, ये बताओ खुदा बड़ा है या तख्त बड़ा है? अब अगर कहें कि खुदा बड़ा है तख्त छोटा है, तो बड़ा खुदा तख्त पर लटकता रहता होगा। और कहे कि तख्त बड़ा है तो खुदा से बड़ा तख्त हो गया, खुदा सबसे बड़ा नहीं। बोले मियाँ कुछ और पूछो। बोले और पूछते हैं, ये बताओ वो तख्त टिका हुआ कहाँ है? तो कहते कि 4 फरिश्तों ने पकड़ रखा है। बोले अगर फरिश्तों को नींद आ जाए तो तुम्हारा खुदा तो नीचे गिर जाएगा। तो ये केवल मान्यताएं हैं। मान्यताएं, सिद्धांत अलग चीज है और मान्यताएं अलग हैं। ऋषिवर देव दयानंद ने सिद्धांत दिए हैं और सिद्धांत वेद के अनुरूप दिए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक गीत आदरणीय मास्टर साहब ने मेरे लिए जो है जगदीश चंद्र जी, तो मैं ये गीत इसी प्रसंग में आपकी सेवा में रख रहा हूँ। ये बार बार उधर जा रहा है, कि जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। ऋषिवर प्यारा, ऋषिवर प्यारा, जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर प्यारा। ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे, आसमां में नहीं है सितारे। जन्म 100 बार हो ऋण से ना पार हो, जन्म 100 बार हो ऋण से ना पार हो। याद उनकी सदा मेहरबानी रहे, मेहरबानी रहे।
जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ईश्वर प्यारा, प्यारा ईश्वर प्यारा। रात को भी न निद्रा में सोया, रात को भी न निद्रा में सोया, दीन दुखियों के दुख में था रोया, दीन दुखियों के दुख में था रोया। थी ऋषि की पुकार मिट दूं अंधकार, थी ऋषि की पुकार मिट दूं अंधकार। जग में कुछ दिन जो मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ईश्वर प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ईश्वर प्यारा। सत्य सत्य को तुला पर था तोला, सत्य सत्य को तुला पर था तोला। लुप्त था वेद का भेद खोला, लुप्त था वेद का भेद खोला। दे गया ग्रंथ खास हमें सत्यार्थ प्रकाश, दे गया ग्रंथ खास हमें सत्यार्थ प्रकाश। मेरे पीछे न कोई परेशानी रहे, निशानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ईश्वर प्यारा। छीन ली क्यों दीवानी ने ज्योति, लाख मोती नहीं ऐसा मोती। हो छीन ली क्यों दीवाली ने ज्योति, लाख मोती नहीं ऐसा मोती। कर गया है जो काम रहे ब्रजपाल नाम, कर गया है जो काम रहे ब्रजपाल नाम। गंगा यमुना में जब तक ये पानी रहे, जिंदगानी रहे। ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा।
निराकार है, सर्वशक्तिमान है और मुख्य निज नाम उसका ओम है। अच्छा, मुख्य नाम तो हमारे आपके भी सबके एक एक नाम मुख्य है, पर हमारा निज नाम नहीं है। निज नाम मतलब ये परमात्मा का निज नाम है ओम, मुख्य तो है ही, निज नाम है, क्योंकि हमारा नाम तो किसी का दिया हुआ है, चाहे वो माता पिता ने अपनी ओर से रखा हो या नामकरण संस्कार वाले दिन आचार्य जी ने रखा हो, तो हमें दिया हुआ है, हमारा निज नाम नहीं है। लेकिन ओम नाम परमात्मा का निज नाम है, वेद में अनेक स्थानों पर आया है, जैसे ओम खम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा। तो ये परमात्मा कह रहा है कि मेरा नाम ओम है, वो ओम नाम से प्रतिष्ठित है, उस परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम है। तो हम उस परमात्मा के मुख्य नाम का जाप करें। तो एक कहने लगा जी इससे क्या होता है, तो निवेदन करना चाहते हैं, जब ओम के अर्थों पर ध्यान जाएगा, पाणिनि महाराज ने ओम अवधातु से निष्पन्न इस ओम शब्द के 19 अर्थ बताए हैं। उन 19 अर्थों के अंदर परमात्मा के जितने भी नाम हैं गौणिक, वो सब आ जाते हैं। इसलिए ये ओम की व्याख्या चारों वेद हैं, चारों वेद ओम की व्याख्या है। तो इसका मतलब ये है कि ओम चारों वेदों का सार तो वेद का हो ही नहीं सकता। वैसे ओम निश्चित रूप से सार है, क्योंकि ओम परमात्मा का मुख्य और निज नाम है। उस ओम ने ही इसका जो है इस धरती के ऊपर मनुष्यों के लिए 4 ऋषियों के माध्यम से अवतरण इस धरती पर किया। और ऋषि की महान कृपा ये है कि जो ओम ये वेद के अर्थों का अनर्थ करके अनेक आचार्यों ने यहाँ पर प्रचारित और प्रसारित किए थे, जो कि ऐसा अर्थ है कि पिता पुत्री भाई बहन, तो क्या अगर पति पत्नी भी एक जगह बैठे हो, उन अर्थों को पढ़ें, उनको भी घृणा हो जाए। ऋषिवर दयानंद ने शुद्ध स्वरूप वेद का हमारे सामने रखा। आगामी सत्रों में पूज्य आचार्य जी के द्वारा अनेक गुत्थियां सुलझाई जाएंगी। मैंने तो थोड़ा सा संकेत किया है। ईश्वर का मुख्य और निज नाम ओम है, उस ओम का जाप करें। और परमात्मा से कुछ अगर मांगे तो वो चीज ना मांगे जो भौतिक पदार्थों से बनी हुई है, नहीं मिलेगी। उसने कह दिया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा अमादृगा कस्य विदधन। उस परमात्मा ने ये सब कुछ त्याग दिया है तुम्हारे लिए, बस इसका सदुपयोग तुम करो। कैसे करो? बोले तुमको ये जो तो कर दिए हैं, कर, इनसे कुछ कर और पा, तभी होगी परमात्मा की कृपा। तो उस परमात्मा की कृपा के पात्र बने। ओम शांति। हमारे पास भजनों की पेन ड्राइव और मोबाइल के चिप है। जो भाई भजनों की पेन ड्राइव और चिप लेना चाहते हैं बाद में ले सकते हैं।